हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हमारे पास आया है एक S8 प्लस जो कि चार्जिंग इशू के लिए आया है। नॉर्मली इसमें हो जाती है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हुई है तो अब इसको रिपेयरिंग भी करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है तो देख लीजिए आप। हम चार्जिंग पे लगा रहे हैं, ये देखिए, ये टेम्परेचर का कुछ और इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है और इसी तरह से रह रहा है, ना तो एम्पियर ले रहा है ना चार्ज हो रहा है। तो ये अधिकतर लोगों को पता है भैया कि ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है या फिर ये कॉइल वगैरह या चार्जिंग के कारण होता है। अब क्या होता है कि कई लोग भाई बड़े मोबाइल देख के लेते नहीं है, तो इसको रिपेयर करेंगे। मैंने ये देखा, मैंने करता तो मैं वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी, पर मैंने 2-3 वीडियो मैंने देखे इसके वीडियो यूट्यूब पे। तो भाई ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि वो क्यों लगा है, कितनी वैल्यू का लगा है। तो अब हमारे पास अभी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगता है वो है ही नहीं। अभी हमको ये भी नहीं पता है कि वो रेजिस्टेंस लगाने के बाद हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भाई ने उसको उखाड़ा हुआ है, हमारे पास इसी कंडीशन में आया है। तो जो लेकर के आए हैं उन्होंने ये भी बताया था कि इसको मैंने दिखवा दिया 2-1 जगह। तो अधिकतर तो ये रहता है कि बड़ा मोबाइल देख के कुछ करते नहीं है, तो थोड़ा सा डर बना रहता है कि बंद ना हो जाए। तो देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ही नहीं है पहली बात, तो देखते हैं वो क्या था, क्यों था और कितनी वैल्यू का था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या गड़बड़ है। यहाँ से ये कॉइल भी लगना जरूरी है जब भी चार्जिंग करेंगे, ना तो ये हमारा वायरलेस चार्जिंग भी इस पर काम नहीं कर रहा है। ये कॉइल में जो यहाँ पे एक रजिस्टर होता है उसको थर्मल रजिस्टर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे किसी ने भाई ने गाया भी है यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे जो चीज गायब है, या तो फिर इसके लिए पूरी कॉइल का अरेंजमेंट किया जाए। ये वायरलेस कॉइल होती है, तो ये वायरलेस कॉइल तो मिलना नहीं है, मिल भी जाएगी तो महंगी मिलेगी। कोई बात नहीं, हम इस छोटी सी चीज को ही लगाएंगे। अब देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि इसके स्कीमेटिक में इसकी चीज का जिक्र ही नहीं है स्कीमेटिक में, ताकि हमको ये पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हमने फिर हमारे गुरु को फोन घुमाया, तो उन्होंने बताया इसका जो नंबर है वो आपको सैमसंग के बहुत सारे बोर्डों में मिल जाएंगे। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने हमको रेजिस्टेंस का नंबर बताया, तो हम सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम उसको देखते हैं इसके। तो आइए स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये हमने इसके स्कीमेटिक डायग्राम खोल लिए, जो कि इसका मॉडल नंबर है G955F। तो हम सबसे पहले इसका जो है स्कीमेटिक, ये देखिए ऊपर लिखा है स्कीमेटिक PDF। तो यहाँ पे हम ये इतनी सारी शीट है, जो 10 शीट है इसकी, इसमें ऑडियो, पावर, डिस्प्ले इसके बारे में है। बाकी इसकी कॉइल के बारे में हमको कुछ भी नहीं बताया गया। ये देखिए 10 की 10 इसकी शीट है, पर इसकी कॉइल के बारे में हमको यहाँ नहीं बताया गया है। अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस किस वैल्यू का है। तो बस यही यहाँ पे एक प्रॉब्लम आके फंसी है। तो अब हम जो है इसका लेआउट भी देख लेते हैं। लेआउट का मतलब ये होता है, कि ये पूरा PCB कौन कौन सा रजिस्टर है, और ये नंबर से चलता है। नंबरों से फिर यहाँ पे सर्च कर करके आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, जैसे कि कुछ गायब हो तो पता चल जाता है। स्कीमेटिक, लेआउट, बिट मैप, ये बिट मैप भी हमने देख लिया है, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमको किन किन बोर्ड में हमको मिल जाएगा वो रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस का नाम क्या है हमें आपको बता देता हूँ। अब उस रेजिस्टेंस का नाम है, मेरे जो सर है उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बताया है कि उसका नाम है TH4001। ये चीज हमको ढूंढना है। तो ये चीज हमको देखिए इसके खुद के बोर्ड में नहीं है, क्योंकि कॉइल में है, कर दी उसको फिट। तो अब हमको ये कौन कौन से मदरबोर्ड में मिलेगा, तो सबसे पहले हम A50 वगैरह ये 2-4 मदरबोर्ड है, इनको चेक करेंगे सबसे पहले। तो साथियों अब ये जैसे कि मैंने 3-4 लेआउट खोले हैं हमारे, जो कि जिनमें ये रजिस्टर है हमको, क्योंकि हमारे सर ने बताया, हमारे गुरु ने बताया है कि ये चीज आपको उन जगहों पे मिल जाएगी। सैमसंग के अधिकतर सेटों में लगा होता है ये थर्मल रजिस्टर। तो अब थर्मल रजिस्टर लगा तो है, लेकिन कहाँ लगा है उसका नंबर हमको बताया है जैसा कि। तो हमारे पास अभी फिलहाल एक जो बोर्ड है J730, जो कि हमारा
बोर्ड एक हमारे पास रखा हुआ है स्क्रैप का, तो इसमें लगा हुआ होता है। फिर J710 में भी लगा हुआ होता है। तो हम इस तरह से ये सभी बोर्डों में J216 में भी हमको मिल जाएगा। ये तो बेसिक फोन है। अब ये कहाँ लगा है इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, वो फाइंड करना पड़ता है। तो ये फाइंड हमको लेके जाएगा। देखते हैं यहाँ कहीं मिलता है हमको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कहाँ पे इसने लेकर के आया है। ये देखिए नीचे ही लेकर के आया है, यहाँ पे लगा है। देखिए आप, ये लगा यहाँ पे हमारा TH4001। ठीक है, ये रजिस्टर है। तो हमको इसको ये क्या करता है और कितने वैल्यू का है ये निकालने के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल हमारे पास अभी J210F का मदरबोर्ड नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास एक मदरबोर्ड है J730F का। तो ये हम यहाँ पे भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि यहाँ पे भी आपको इस मदरबोर्ड में मिल जाएगा। तो हम वापिस यहाँ पे टाइप करते हैं 001। ठीक है, यहाँ हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी है। ये कहाँ लगा है, कहाँ पे लगा भाई साहब, एक बार फिर से यदि जूम करके अब क्लिक कर देंगे तो भैया देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे लगा है। मेरे हाथ में मदरबोर्ड है, मैं चेक कर पा रहा हूँ, फिर आपको भी चेक करा दूंगा। तो दोस्तों मुझे मिल गया है, मैं आपको अब चेक करा देता हूँ। इस रिकॉर्डिंग से हटकर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमको देखने को बनता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग से हटकर बता रहा हूँ। मेरे इसीलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है, और यहाँ ये जो पोर्शन है ये देखिए क्रिस्टल के पास में ही लगा है। तो लाइट में हम देख लेते हैं नीचे। तो जैसे कि मैप में हमने मतलब इसमें स्कीमेटिक में देखा, तो ये है वो लगा है ब्लैक कलर का। अब आप सोचेंगे तो कॉइल है, भैया ऐसा नहीं है, मोबाइल रिपेयरिंग है ये, कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। इस चीज का ध्यान होना चाहिए। हाँ तो साथियों देखिए, मैंने यहाँ से भी इसको इस थर्मल रजिस्टर को निकाल के अभी ग्राउंड से मतलब एक तरफ कर दिया है, ताकि मैं इसको चेक कर लूँ। अब आपको इसका गणित पूरा बताऊंगा, ये क्या काम करता है, क्या चीज है ये। एक्चुअली में ये थर्मल रजिस्टर जरूर बोलते हैं, पर ये रेजिस्टेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। पहले ही मैं आपको बता दूं, ये हीट थर्मल सेंसिंग का काम करता है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसके ये छोटे से वीडियो के बाद देने के बाद बता रहा हूँ। अभी इसका आप जादू देखो, ये क्या है, आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा। ये हमारा मीटर है, थोड़ा सा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो मीटर है हमको जो है 200K पे रख लेना है। ठीक है, अब मैं आपको तो अब आप देखना है इसकी रीडिंग। सबसे पहली बात तो मैं आपको इसको चेक करने का तरीका यही है, ये शॉर्ट होगा तो हट जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट इसका ग्राउंड होता है और एक पॉइंट से ये जो सेंसर की लाइन होती है CPU से डायरेक्ट, वो ये चेक करता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा दोस्तों। अभी इसकी रीडिंग कोई हम वो नहीं कर रहे हैं कि कितनी आ रही है क्या आ रही है। इसकी रीडिंग देखना एक जैसी कभी नहीं रहेगी। ये क्यों नहीं रहती इसका कारण बताऊंगा। अभी क्या है 439। ठीक है दोस्तों, अब देखना मैंने ये मशीन ली, कौन सी, ये मेरी मशीन, और इससे ये सेंसर को मैं हिट करूंगा। ये देखिए यहाँ मैंने हिट करा, अब उसमें जो है रीडिंग में कितने अंतर आ जाएंगे। हिट कर दिया, अब आप रीडिंग में देखिए कितने अंतर आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी रीडिंग गिर गई। तो बस आप समझ जाओ, ये जो चीज है ये हीट को सेंस करके CPU को सिग्नल देता है। यदि सिग्नल इसमें कुछ भी उतार चढ़ाव होते तो CPU से प्रॉब्लम ये बता देगा, मतलब टेम्परेचर का प्रॉब्लम बता देगा। तो ये इसीलिए लगा है ताकि हीट को सेंस करे और ये चीज जो है CPU को सिग्नल दे। ये देखिए अब बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पे एसीटोन, तो ठंडा होता है, अब एसीटोन डाल देंगे तो वही जो है इसके नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सेंस कर रहा है वो बढ़ जाएंगे। ये देखिए वापस उसी टेम्परेचर पे आ जाएंगे। दोस्तों ये पूरे मोबाइल रिपेयरिंग में कोई इस तरह से नहीं बताएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत मतलब अर्नी किया है इस चीज को। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा सा गणित है। अब वहां पे जब कॉइल में ये चीज लगी ही नहीं है तो सीधी सी बात है CPU सिग्नल ले नहीं पा रहा है, दे भी नहीं पा रहा है कि वहां चीज गई का। तो वो सीधा सीधा सा गणित ये है कि वो हमको टेम्परेचर की एरर बता रहा है। अब इसको हम जो है मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, आप वो भी देखिए। तो आप ये स्कीमेटिक में देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये रजिस्टर का साइन है, R मतलब रजिस्टर,
यहाँ पे ये थर्मल का जो हमने TH001 लिखा है, ठीक है, बैटरी थर्मल मतलब बैटरी थर्मल। अब ये R यहाँ पे देखिए रजिस्टर का तो इनने दे दिया, मतलब ये रजिस्टर का जो है इनने वैल्यू दे दिया, इसका क्यों नहीं दिया, इसका वैल्यू क्यों नहीं दिया, इसका केवल नाम है TH001। अब ये जो है इसके ऊपर आप ये जो नंबर देख रहे हैं NTCG104EF104FT, अब ये हम एक जो वेबसाइट दे रखी है उसमें हम डालेंगे। ये देखिए आपको चेक कराता हूं। तो साथियों ये देखो, ये जो हमने इसमें डाला है ये नाम, सबसे पहले आपको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों ये देखो एंटी, ये जो है हमारी एक सबसे पहले ये डैश शीट 360 के नाम से है। तो अब आप सबसे पहले ये यदि यहाँ पे हमने सर्च करा था इस नाम से भी हमने सर्च करा है, तो ये पार्ट बता रहा है और पार्ट कैटेगरी क्या आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब ये थर्मिस्टर मतलब ये जितना भी लिखा है ओम का तो है ही सही, वो तो हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको चेक करने की भी और भी बहुत सारे मीटर आते हैं जो कि सेंस करते हैं, इतने एडवांस लेवल के मीटर लगाते हैं। अब आप ये देखिए इसकी पूरी क्या क्या काम करता है, ये इसका पूरा चिट्ठा दे रखा है, मतलब यहाँ पे कच्चा चिट्ठा दे रखा है जैसा भी है। अभी आप नीचे पढ़ सकते हैं थर्मिस्टर एप्लीकेशन, तो आप ये देखिए टेम्परेचर सेंसिंग, आप समझ सकते हैं टेम्परेचर सेंसिंग का काम करता है। ज्यादा टेम्परेचर होगा एक लेग इसीलिए इसका ग्राउंड में है ताकि वो हीट को जो है ग्राउंड उतार सके। तो ये चीज है दोस्तों, आप और कुछ भी मत समझना, इसको समझना ही पड़ेगा कोई सी भी चीज को, तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, कुछ तो भी काम करेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गाइस आई होप कि आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। ये छोटी सी चीज थी, तो ये हर सैमसंग के मोबाइलों में और भी बहुत सारे ऐसे मोबाइल है जिसमें हीट का इश्यू रहता है, तो उसमें ये चीजें लगा कर कंपनी देती है ताकि आगे CPU वगैरह में कुछ इश्यू ना बने। किसी में 2 या 3 भी हो सकते हैं क्योंकि हीट सेंसिंग के लिए लगाया जाता है। तो इसको हम वापिस निकाल करके अब हमारे बोर्ड में लगा लेते हैं, जिसमें कॉइल में लगा लेते हैं, तो हमारा काम इससे हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए निकल चुका है हमारा रजिस्टर, और अब इस पे हम जो है इसको लगाएंगे जो जहाँ से ये निकला हुआ था। तो ठीक है, इसको किस तरह से लगाना है देखिए, मुझे लगता है रजिस्टर तो बड़ा है इसलिए आ नहीं पाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अरे भाई कहाँ चला गया, यहाँ मिल गया, अच्छा हुआ। हमें इसको थोड़ा तरीके से लगाना होगा यहाँ पर, और जंपर लगा देंगे हम इसमें एक बार। तो देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है अच्छे से अच्छा काम। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी तो फिलहाल इसको इस तरह से लगाया है क्योंकि ये इसकी जगह पे छोटा था, तो मैंने जंपर इस तरह से घुमा करके इसको सिर्फ अभी चेक करने के लिए लगाया है। एक तरीका दूसरा है, मैं दूसरे तरीके से इसको लगाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको लगाऊंगा, क्योंकि सिर्फ अभी अपने चेक करने के हिसाब से इसको लगाया है। तो धीरे से इसको बिल्कुल कॉइल को कोई डैमेज ना हो, इस तरह से इसको हम चेक करेंगे। और ये इसके जो पॉइंट है वो यहाँ है, तो मैं वापस चेक कर लेता हूँ मीटर पे हमको रेंज मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि टूट गई हो। ठीक है, ठीक है। तो हमको जो है यहाँ पे रेंज आ गई है मतलब इसकी, तो अब इसको हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो हम बैटरी को लगा देते हैं यहाँ पे। बैटरी भी इसमें हिल गई है हमारी, यहाँ से बैटरी हमने लगा दी। और इसको कॉइल को जो है ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉइल के बगैर जो है ये नहीं चलेगी। यहाँ एक और हम स्क्रू लगा लेते हैं ताकि वो ना हिले। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, यदि एरर आती है तो फिर हम थोड़ा सर से बात करेंगे इस विषय में। और देखिए गाइस, ये हो गया है, बिल्कुल हो गया है।
ये हमने रिपेयर कर लिया है। एम्पियर और वोल्ट भी बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये तो हमारा खुद कैमरा ही चार्ज हो रहा है। ये देखिए 9 वाट से 1.9 एम्पियर से बिल्कुल दोस्तों ये चार्जिंग हो रहा है हमारा फ़ोन। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ क्या बिल्कुल ठीक से, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 53% पर हम 2 मिनट रुकेंगे, 53 से 54 हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि चार्जिंग भी इसका बढ़ रहा है। तो दोस्तों देखिए 54 भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चार्ज हो रहा है। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका मैंने, क्योंकि इस तरह से तो ये रजिस्टर इसका जो है यहाँ पे दिक्कत कर सकता है या फिर भविष्य में दिक्कत होगी, तो ऐसा काम हमको नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने क्या करा है, मैं काम करके आपको फिर बताता हूँ। तो साथियों ये देखो जुगाड़ अब इस बिना कॉइल के हो रहा है। अब ऐसा क्या किया होगा सोचो मैंने कि इसमें बिना कॉइल से हो रहा है। 56% भी हो गया, 54, 55, 56 हो गया। तो देखो दोस्तों मैंने जुगाड़ कुछ नहीं करा है। जो रजिस्टर जो इन दोनों पॉइंट को टच होके यहाँ पे मिलता था इसको, तो ये जो मैंने रजिस्टर यहाँ लगा दिया। देखिए अब इसकी जरूरत ही नहीं है। हो गया हमारा काम। यहाँ क्या हिल जाए टूट जाए, क्योंकि इतना छोटा रजिस्टर तो हमको मिलना नहीं। तो देखिए गाइस यहाँ से मैंने रजिस्टर उखाड़ दिया, क्योंकि इसके जो 2 पॉइंट है हमको यहाँ मिल रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड, थर्ड नहीं। तो ये 2 इस तरह से यूं लगेंगे जो कि यहाँ जाके टच होंगे। तो हमने क्या किया कि हमने जो है यहीं पे रजिस्टर लगा दिया। अब इस कॉइल की भी जरूरत नहीं है। ये कॉइल अब बस वायरलेस चार्जिंग भी करेगी, इसको भी हम पूरा कसेंगे और तो चेक करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल चार्ज हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं रहा कॉइल का भी, कोई दिक्कत नहीं है। कल से कोई खोले कुट जाए तो फिर दिक्कत हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैंने जुगाड़ कर दी, क्योंकि वो रजिस्टर भी बड़ा था और लग भी नहीं रहा था। तो ये हमारा काम हो गया है। अब इसको पूरा फुल पैक करके हम इस पे वायरलेस चार्जिंग भी चेक करते हैं। तो साथियों ये वायरलेस चार्जिंग चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, हम सिर्फ सिंपली भी चेक कर रहे हैं। अभी कसा नहीं हमने मोबाइल। ये तो ये देखिए दोस्तों वायरलेस चार्जिंग भी हमारा चलने लग गया है, और कितने एम्पियर ले रहा है ये भी चेक हो जाएगा। वाट से चार्ज होता है, क्योंकि ये वायरलेस चार्जिंग है इसलिए वाट से चार्ज होता है। तो देखिए 10 वाट से ये जो है इसमें हमको वायरलेस चार्जिंग इसमें मिल रही है। तो ये वायरलेस चार्जिंग तो वैसे स्लो होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वैसे तो फास्ट आ रहा है लिखा हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पे। भाई कहाँ है, फास्ट लिखा हुआ भी आया था। ये देखिए वायरलेस चार्जिंग, फास्ट वायरलेस चार्जिंग। अब देखते कितने, वैसे तो अप्रोक्सीमेटली कितना बता रहा है, 1 घंटा 23 मिनट बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों हमारे काम हो गए हैं, हमारा मोबाइल बिल्कुल ओके हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप बताना मुझे, और आगे ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।